आज भी हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन के तीसरे दिन जारी रहा आंदोलन। बैठक आम सभा द्वारा लिया गया फैसला। हॉस्टल मेस वर्कर यूनियन की कार्यकारिणी आज कुलपति के निजी सचिव से मिली और यूनियन ने अपनी सारी समस्याएं बताईं। सचिव महोदय ने महिला चीफ वार्डन और यूनियन बैठक फिक्स करवाई और फिर यूनियन सदस्य और महिला चीफ वार्डन बैठक सकारात्मक रही। कल 13 तारीख को आम सभा बैठक में सभी मेस कर्मचारियों को बताया जाएगा और आगे कार्यवाही बैठक में ही तय की जाएगी। बैठक में यूनियन के प्रधान सुभाष पालचा, महासचिव कृष्णचंद सैनी, कोषाध्यक्ष अमन कुमार दुग्गल, जयराम पाल, राम भजन, अनिरुद्ध पाल आदि मौजूद रहे। उन्होंने महोदय से निवेदन करते हुए कहा कि महिला छात्रावासों में लंबे समय से छोटी छोटी अनेक समस्याएं हैं। चीफ वार्डन महोदय जी कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन समस्याएं जो कि तो हैं। 28 तारीख को भी आपके कार्यालय में समस्याओं के समाधान का एक पत्र दिया गया था, लेकिन फिर भी समस्याएं ऐसी ही हैं। इसलिए महोदय जी से प्रार्थना है कि मेस कर्मचारियों की समस्याओं पर समाधान निकाला जाए। उन्होंने समस्याओं में कहा कि सालाना वेतन वृद्धि 500 रुपये की जाती है, लेकिन महंगाई को देखते हुए सालाना वेतन वृद्धि 1000 रुपये की जानी चाहिए। वहीं 29 दिन ब्रेक खत्म किया जाए। जिन मेस वर्कर कर्मियों को वेतन कम दिया गया है, उनका वेतन एरियर के साथ दिया जाए। जिन मेस कर्मचारियों को पहले वर्दी भत्ता दिया जाता था, उन सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता भी दिया जाए। वहीं जिन कर्मचारियों को स्कूल में बच्चों और दाखिला सैलरी प्रमाण पत्र दिया गया था और अब मना किया गया है, उन सभी को सैलरी का प्रमाण पत्र भी दिया जाना अनिवार्य करें। जो 18 से पहले लगे हैं, एक विजय माली है ना, हाँ, एक वो था, उसके बारे में मुद्दा रखा। एक सुमन के बारे में रखा, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद उसकी सास रिटायर हो गई थी और वो रखी गई थी, उसकी सैलरी फिर कम कर दी। और 8-9 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस दायरे मारे 18 वाले में, क्योंकि जो प्रोक्टर के साथ मीटिंग हुई थी ना, उसमें ये फैसला आया था कि जो 2018 से पहले कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका ब्रेक भी खत्म कर देंगे, उनकी सारी फैसिलिटी लागू कर देंगे। लेकिन प्रशासन ने लागू नहीं करी थी। और जिनको 5 साल हो गए, बात ये रखी हमारे चीफ वार्डन की, जबकि जिनको 5 साल हो गए उनका ब्रेक भी खत्म करा जाए और वर्दी भी, वेतन वृद्धि भी, सभी फैसिलिटी उनको दी जाए। तो उस पर राजी नहीं हुई ना, वो 29 डेज पर राजी हुई। 29 डेज के बारे में बोली कि ये वाइस चांसलर के आदेश है, तो हमने बोलते हैं कि ये हम वाइस चांसलर से पूछ लेंगे। आज इसी संदर्भ में एक पत्र वाइस चांसलर को दिया जाएगा। इसमें जो समस्या सारी आपकी वो लिखी गई है, वो अभी प्रिंट करवाने जा रहा, मैं आपको पढ़कर सुना दूँ। आ जाए यहाँ मेन गेट पर कि मैडम जी ये तो कोई मांग ही नहीं थी, ये तो पहले से चली आ रही है, ये तो लंबे समय से चल रही है मांग। समस्या आज भी जो की क्यों है ये। और उस दिन जब आपकी बात मैडम चीफ वार्डन बॉयज और गर्ल दोनों बैठे थे, तो ये आपने माने नहीं, इसलिए जो की क्यों है। और ये आज की डिमांड नहीं है, ये लंबे समय से है। तो साथियों, उसने कहा कि मैं नहीं मानती इस बात को, मैंने सभी को इक्वल किया है। साथियों, एक बात बता देना चाहता हूँ, जिसके तहत इस मैडम ने सैलरी कम की है। साथियों, एक कर्मचारी था, पोस्ट नंबर 8 में लगा था हरद्वारी एक के मैच से, और 8 नंबर में लगाया था। चीफ वार्डन दोनों की गर्ल और बॉयज उनके, क्योंकि वो चीफ वार्डन के घर काम करता था। तो ये शर्त रखी गई वहाँ हमारे जो आज के कोषाध्यक्ष है अमन जी, उनको यूनियन ने और साथियों ने कर सलाह बाय करके उनको कमरा दिया गया और कोई शर्त रखी कि आपकी बॉयज उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। साथियों, ट्रांसफ़र से कोई डरने की बात नहीं, ट्रांसफ़र हुआ। तो उसकी जगह पे, अमन की जगह पे वहाँ हरद्वारी लगाया। और जब हरद्वारी लगाया तो हरद्वारी की जो सैलरी थी ना, वो जो पुराने कर्मचारी थे ना, उनके बराबर थी। और जो उससे पहले 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले लगे हुए थे, उन कर्मचारी की सैलरी कम थी। हमने लगातार यूनियन प्रयास किया, पहले भी करते रहे। जो भी चीफ वार्डन है मंजू सर तिवारी ने और देशवाल ने उसको लगाया था, उन्होंने की थी,
उसके बाद नीलम डांडा चीफ वार्डन है कि उसकी गई, उसने नहीं करी। फिर यागी से बात करी, ये जैसे बात है मैडम, इसने साथियों एक क्या किया, इसने उस कर्मचारी की सैलरी तो कम कर दी, वहाँ से उसने जो 10-11 हज़ार रुपये जो भी ले रहा था सैलरी, वो कम करके उसने 6,000 कर दी। उसकी तो सैलरी इसने कम कर दी, लेकिन जिनकी सैलरी कम थी उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। और उसके अलावा जो कर्मचारी की सैलरी बढ़ रही थी, जो 5200-6200 में लगे थे, 2-3-4 कर्मचारी जो पहले 6200 में लगे, 5 साल 1 साल के बाद उनकी 6700 हो गई, 6700 के बाद फिर उनकी 7200 हो गई। इस चीफ वार्ड ने आते ही फिर इसको बैक कर दिया, 6700 फिर 6,000 रुपये दिया। 6,000 रुपये लाने पे फिर इन्होंने जब हुआ जो उसमें चीफ वार्ड में 6500 में वर्कर लग रहा था, इन्होंने 50,000 कर दिए। इसने 5500 से 6,000 किए नए कर्मचारियों के। तो जब 6,000 रुपये किए तो इन कर्मचारियों के जो 2019, 20, 21 तक लगे, 22 तक लगे हुए थे, इन्होंने इनकी 6800 करे। 6800 में से अब क्या कर दिया इनका कि एक दिन का सैलरी काटने शुरू कर दी। और सैलरी में भी जब हमने देखा, एक कर्मचारी की सैलरी काट के 6800 में से एक को 6573 दे रही है, एक को 6580 दे रही है। तो साथियों सारी चीज़ें हमने उनसे बात कर डिस्कस करके, मतलब ये तो नहीं होगा कि आप जब जानबूझ के दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने कहा मैडम जी हम दबाव नहीं बना रहे, ये तो एक समस्या है, डिमांड कोई नहीं है ही नहीं, जो डिमांड रखी थी वो आपने दी नहीं। तो साथियों वो नहीं माने। तो जब हमने कहा ये 29 डेज खत्म करो, 29 डेज हमने कहा चलो आप तो ये नए कर्मचारी लगेगा, 29 डेज लगाओ, 3 महीने में 1% कर सकती है। लेकिन ये तो है नहीं कि हर महीने सैलरी कटेगी, ये किसका रूल है। वहाँ एक तो वार्डन और बैठी थी, वो बोली ये तो वाइस चांसलर का रूल है। वाइस चांसलर ने कहा हमने कहा जी ये तो बात गलत है। बोला फिर हमारे जो भाषी होते हैं उन्होंने कहा हम इससे मिलेंगे समाज को, ये BC के रूल है, एक दिन की तनख्वाह में मिले, एक दिन की रखना, या चीफ वार्डन के रूल है। इसको लेकर हम फिर वाइट और चीफ वार्डन से मिले, मगर सर ये 29 डेज जो है ये खाली गर्ल्स में बॉयज में भी है। साथियों जब हमने छानबीन की, हमारे भी यहाँ भी 89 डेज पे लगे हुए हैं, उनकी एक दिन सैलरी कटती है, जो भी नए 2025-24 में लगे, 25 तो नहीं है, पिछले साल जो लगे हैं, कोई मार्च में लगा, कोई अप्रैल में लगा, जो मतलब जो 2024 में लगे नए, उनकी एक दिन सैलरी 3 महीने के बाद कटती है। चलो मान लो 89 डेज, 89 डेज है वो, तो उसके तो साथियों चलो उसमें डिस्कस करेंगे, फिर बताएं हमें। चलो तो साथियों जब उन पे बातचीत हुई तो उसने कहा कोई 29 डेज कुछ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है साथियों, हमने परसों ही ये कहा था शनिवार को कि हम VC साहब से मिलेंगे एक बार, क्योंकि इसमें एक चीज़ है साथियों,